आचार्य श्री जी ने अपने जीवन काल में इतने क्षेत्र ऊपर उठाए, गुरुदेव ने अपने जीवन काल में इतने सारी गौशालाएं ऊपर उठाई, गुरुदेव ने अपने जीवन काल में इतने सारे मुनिराज ऊपर उठाए। ये क्या किया? कहाँ पड़े थे घर के अंदर, कैसी कैसी मानसिकता, कैसी कैसी विचारधारा वाले लोग, लेकिन एक साधक से प्रभावित होकर के और कैसे उनके त्याग से प्रभावित होकर के सैकड़ों मुनि बने, सैकड़ों आरिकाएं बनी, सैकड़ों व्रती बने, सैकड़ों गौशालाएं खुली, सैकड़ों धर्मशालाएं खुली, सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कार्य सुव्यवस्थित हुआ, सैकड़ों बेटियों को पढ़ने के लिए प्रतिभा स्थली मिली, 500 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणी बहनें आज खड़ी तैयार है जो प्रतिभा स्थली संभालती हैं। एक महाशक्ति ऐसी है जो अपने जीवन काल में इतने सारे लोगों को एक साथ ऊपर उठा गई। कितने सारे लोग, कितनी सारी 500 से ज़्यादा ब्रह्मचारिणी बहनें तैयार करना, फिर उनके पोषण की व्यवस्था करना, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अनुकूलताएं बनाना, प्रतिभा स्थली खोलना, बेटियों को पढ़ाना। एक इंसान अकेला कितना बड़ा पुण्यात्मा होगा कि इतने सारे लोगों को ऊपर उठा गया। आप भी अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को ऊपर उठाने का सुख भोगिए। कोई एक व्यक्ति आपके घर के अंदर काम करने वाली बाई काम करती होगी ना? करती है महाराज, कपड़े धोने आती है, वह काम करने वाली बाई कपड़ा भी धोती है, झाड़ू पोछा भी करती है, घर के दूसरे काम भी करती है। बस एक सुख भोगो, उसका एक बच्चे को ऊपर उठाओ, एक बच्चे को ऊपर उठाओगे उसके, तुम्हें समझ में आएगा किसी को ऊपर उठाने का सुख कैसे मिलता है। आचार्य श्री जी लगातार लोगों को ऊपर उठाते रहे, प्रतिभा मंडल की बहनें खुद ऊपर उठती रहीं, वो भी दूसरों को ऊपर उठाती रहीं। आप किसी भी एक व्यक्ति को ऊपर उठाइए। मुनिराज अपने सामने खड़े हुए अपने छोटे भाई को, जो अन्न मत का साधु बन गया है, उसको ऊपर उठा रहे हैं। उससे कह रहे हैं साधना वो नहीं कि कुछ रसायन इकट्ठे कर लिए और सोना बनाने की विधि सीख ली। साधना तो वो है कि वो रसायन बनाने के बाद उस रसायन के घड़े दूसरों के लिए छोड़ दें और अपने मन के अंदर बिल्कुल भी हलचल ना हो। त्याग का उपदेश आचार्य महाराज ने अपने छोटे भाई को दिया। छोटा भाई तो समझता ही नहीं था, बड़े भाई ने समझाया। त्याग की विभिन्न श्रेणियां हैं, बहिरंग त्याग भी जरूरी है, साधना के क्षेत्र में अंतरंग त्याग भी जरूरी है। बहिरंग त्याग कैसा? जैन दर्शन में बहिरंग त्यागने के योग 10 प्रकार के परिग्रह आगम ग्रंथों में है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, भांड, प्रमाणातिक्रमा। ये एक सूत्र है जिसमें कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम उसको अपना मान रहे हो, उस मान्यता को भी छोड़ो। तुमने एक ज़मीन अपनी मान करके रख ली। अभी कल ही परसों हुआ, जयपुर नगर निगम में कुछ ज़मीनें ऑक्यूपाई कर ली, जहाँ पर इंक्लोजमेंट हुआ होगा, उस इंक्लोजमेंट को जयपुर नगर निगम ने तोड़ा होगा। लोग उफन गए। क्यों? उस क्षेत्र में हमारी बुद्धि है, वो तुम्हारा था नहीं था ना? नहीं था महाराज, लेकिन महाराज उसमें हमारा 30 साल से कब्जा था। दूसरे की ज़मीन पे 30 साल से कब्जा हो गया तो तुम उसको अपना मानने लगे, ये तुम्हारी गलती थी। हाँ महाराज, हम मानते हैं, लेकिन हमने उसमें 2 मंजिल का मकान भी बनवा लिया था। जब दूसरे की ज़मीन थी तो मकान क्यों बनवा लिया? क्या करते महाराज, उस समय तो जंगल था, उस समय जंगल था, आज तो नहीं है। आज उसी जंगल के चक्कर में दंगल हो रहा है, मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। दर्द होता है कि नहीं? बोलो तो। होता है। ये बात सबके साथ लागू होती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।